हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम शैडो सेल्फ में पिकअप आइल लेंगे। पिकअप आइल में फाइनली आप कोई भी इंटेंशन सेट करके कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि आप इनर सेल्फ में आप क्या और कैसे जानना और समझना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा और आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। चलिए चूज़ करते हैं फर्स्ट पाइल को। तो उनका आंसर, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, उनके लिए आया है रेस्टलेस, relentless craving. Relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom, consumed eroding habits. तो relentless craving जो है वो कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन, एक तरीके का आपको लगेगा ना कि आपको एक जेल से फ्रीडम वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आएगी। आपको काफ़ी टाइम से जो लग रहा होगा कि मैं एक कैद वाली फीलिंग जो होती है, कभी कभी इंसान एक सराउंडिंग में रहते हुए, एक वर्क जोन में अपना काम करते हुए, या कभी कभी एक ऐसी चीज़ में बंदिश या फॉर्मेशन लीड करते हुए उसे लगता है ना कि सब कुछ जैसे कि एक कैदी जैसे जीवन जी रहा है, वैसा लगता है। लेकिन कभी कभी जब हम उससे निकलते हैं कि नया फेज़ जो कभी कभी स्टार्टअप होता हुआ दिखाई देता है, तब हमें लगता है कि शायद यही फ्रीडम है। तो ये जो कंज्यूम्ड और इरोडिंग और हैबिट्स के फॉर्म में है ना, इससे आप निकलने वाले हैं, क्योंकि आपने अब तक जितने प्रयास किए हैं उनका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको एक न्यू फेज़, एक न्यू लाइफ की ओर ले जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। और सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनका देखते हैं। फेस इनर डीमन, डोंट बी अफेयर्ड ऑफ डार्कनेस, देयर्स लाइट नियर बाय, ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेट। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो डीमन वाली एनर्जी है ना, उसे आप अपने अंदर के जो डीमंस को है उन्हें फेस कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों के ऊपर तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन जो हमारे इनर फॉर्म में जो निगेटिविटी या जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम हर जगह सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप अपने इनर फॉर्म में जो डीमंस वाली जो क्वालिटीज़ हैं उन पे वर्कआउट करेंगे, तो आपकी वो क्वालिटी लोगों को भी दिखाई देती है। और पता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको आपकी गलतियाँ नहीं नज़र आएंगी। क्यों नहीं नज़र आएंगी? क्योंकि हमें ये लगता है, हमें ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बना के भेजा है ना, इंसानों के की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो हर जगह सही है, वो जो करते हैं वो सही है, वो जैसे करते हैं वो सही है। लेकिन इस चीज़ को सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हर बार सही होगा। कई मामलों में आप सही होंगे, आप सही कर रहे होंगे, लेकिन कुछ एक जो बारीक पॉइंट्स होते हैं ना, वो उन्हें आपसे पहले समझ पाते हैं। और जब वही चीज़ कई लोग अगर आप में ऑब्ज़र्व करने लगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जहाँ जाते हो और आपको वही सुनने को मिले, तो मान के चलिए कि आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये होता है आपका डीमन फॉर्म, जो कि दूसरों को जल्दी दिखाई देता है, आपको उतनी जल्दी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ी थी, उसमें कहा गया था, या हमारी मैडम ने जो समझाया था, कि एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है और ये हर ह्यूमन में होता है। तो इससे बंदा निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ईश्वर ने बनाया है ये ऐसा है कि भाई सुपीरियर कॉम्प्लेक्स अगर नहीं होगा तो बंदा जब खुद को सही समझेगा ही नहीं, तो वो काम कैसे करेगा? तो ये उसके लिए सही है। लेकिन इसको अगर कोई इंडिकेट कर रहा है, या आपको बार बार उस चीज़ में फेलियर देखने को मिल रहा है, या फिर हर चीज़ में लग रहा है, तो फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी एनर्जी अपडेट। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।